उस वीडियो में आवाज़ नहीं आई थी, साला दोबारा मेहनत करनी पड़ गई। तो क्वेश्चन है, जिस चित्र में देख पा रहे हो ये वृत्त बना हुआ है, ठीक है। अब इसमें आधे भाग को ऐसे करके हैचिंग कर रखा है, छायांकित कर रखा है, तो इसको क्या बोलेंगे, ठीक है। और तो इसको बोलेंगे वृत्तखंड। क्या बोलेंगे? सेगमेंट ऑफ सर्कल, वृत्तखंड। जब शंकु पर खंड सतह झुका होता है, जब शंकु पर खंड सतह झुका होता है और सभी उत्पादित अक्ष को काट देता है तो क्या प्राप्त होता है? दीर्घवृत्त। भाई सिंपल सी बात है, अगर शंकु को आप काटोगे ना तो दीर्घवृत्त मिलेगा, इलिप्स। वृत्त सर्कल की एसेंट्रिसिटी क्या होती है? 0। पैराबोला की 1, हाइपरबोला की 1 से ज़्यादा होती है। कौन सा सॉफ्टवेयर भौगोलिक सूचना प्रणाली तकनीकों में व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है? कौन सा सॉफ्टवेयर है जो जीपीएस में व्यापक रूप से प्रयोग किया जाता है? तो वह आर्च जीआईएस। रिमोट सेंसिंग के लाभ, रिमोट सेंसिंग के क्या लाभ है भाई? इसमें थर्मल और माइक्रोवेव विकिरणों का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। रिमोट सेंसिंग के लाभ यही है कि इसमें थर्मल और माइक्रोवेव विकिरण का यूज़ कर सकते हैं। जीआईएस का क्या लक्ष्य है? इसका आंसर हो जाएगा आंकड़ा वितरण और संभालने के लिए कुशल माध्यम उपलब्ध करना। जीआईएस का ये लक्ष्य होता है कि आंकड़ा का डिस्ट्रीब्यूट करना और संभालने के लिए कुशल माध्यम उपलब्ध करना, ठीक है। नेक्स्ट, ये जो आप देख पा रहे हो स्क्रीन पर, ये स्प्रिंग कौन सी स्प्रिंग है? ये ट्रैक्शन स्प्रिंग। ट्रैक्शन स्प्रिंग पहचान कैसे होती है? इसमें ऐसे ऐसा रहता है ऊपर, ट्रैक्शन स्प्रिंग में ऐसा रहता है ऐसे, ठीक है, ये रहता है। और कंप्रेशन स्प्रिंग में क्या होता है? कंप्रेशन स्प्रिंग में ऐसे बाहर से शुरू होती है और बाहर ही ख़त्म हो जाती है, ठीक है। स्टार्टिंग पॉइंट बाहर रहता है, एंड पॉइंट भी बाहर रहता है। अब हेलिकल स्प्रिंग, हेलिकल स्प्रिंग में यहीं से स्टार्ट होगी, खंभे से खंभे पे चिपक जाएगी, हेलिकल स्प्रिंग हो गया। अब मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट, तो को एम बना है। हाँ मेरे कमेंट पहुंचाते थे भैया लेके आ रहा हूं। तो मैं बोल रहा था मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट में क्या होता है? देखो, मूविंग मतलब एम, ट्रिक समझो। इसकी ट्रिक याद करने की क्या है? चित्र को इसका एम बनता है इस तरह से, ठीक है। नवभुज, नवभुज में 9 भुजा गिन लो, 9 भुज हो जाएगा, ठीक है। एक त्रिभुजाकार प्रिज्म में कितनी सतह होती हैं? मैंने बोला था जब भी प्रिज्म के साथ कोई दूसरी आकृति जुड़ी होती है, वर्गाकार, चतुर्भुजा, कुछ भी, उसकी आकृति में 2 ऐड कर देते हैं। त्रिभुजाकार है ना, तो 3 भुजाएं होती हैं प्लस 2 बराबर 5 हो गया। त्रिभुजाकार प्रिज्म में 5 सतह होती हैं। नेक्स्ट देखो, एक त्रिभुजाकार प्रिज्म में 2 सतह तो त्रिभुजाकार की होती हैं और बाकी 3 सतह आयताकार की होती हैं, याद रखना। अभी बताते ना, त्रिभुजाकार प्रिज्म में कितनी सतह होती हैं? 5 होती हैं, 2 तो हो जाएंगे त्रिभुजाकार और 3 आयताकार। अब देखो, 3 सेंटर बने हुए हैं, 1, 2 और 3। जब 3 वृत्तों का केंद्र एक ही होता है ना, उसे बोलते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल या संकेंद्रित वृत्त। जब किसी शंकु को उसके आधार के समांतर प्लेन से काटा जाता है, आपने शंकु को ये बना हुआ है, इसे काट दिया आधार से, तो क्या बनेगा? वृत्त बनेगा ना, यहाँ पे सर्कल बन जाता है। मतलब शंकु को काटने पर, शंकु को आधार के साथ काटने पर क्या बनता है? सर्कल। कौन सा स्थानिक डेटा सदस्य नहीं है? कौन सा स्थानिक डेटा सदस्य नहीं है? तो पोल, ध्रुव। जीपीएस के कौन से विभाग में सैटेलाइट शामिल है? तो सैटेलाइट हमेशा स्पेस में स्थापित किए जाते हैं, तो सैटेलाइट जो है इस स्पेस सेगमेंट में आ जाएगा। नेक्स्ट है जीपीएस का विस्तार। जीपीएस का फुल होता है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। अब विद्युत परिपथ आरेख में सतत परिवर्तित कंटिन्यूअस चेंजेस के लिए क्या प्रतीक होता है? ये होता है, देख लो, एक तीर, डंडा, ये होता है। नेक्स्ट, गतिशील कुंडली यंत्र रेक्टिफायर के साथ, यह आकृति किसकी है? गतिशील कुंडली यंत्र और रेक्टिफायर के साथ। नेक्स्ट, अक्ष तथा आधार एक दूसरे से समकोण होने पर बनी आकृति। भाई अक्ष और आधार एक दूसरे के साथ समकोण है तो आकृति कौन सी बनेगी? राइट एंगल सॉलिड फिगर बन जाएगा, राइट समकोण त्रिभुज। एक वर्गाकार प्रिज्म में कुल कितनी सतह होती हैं? देखो आगे ना, प्रिज्म और क्या साथ में वर्ग है, तो वर्ग में 4 भुजाएं होती हैं प्लस 2 बराबर 6 हो जाएंगी। 2 ज़्यादा कर देते थे ना, जिसमें से 2 सतह तो वर्गाकार हो जाएंगी और बाकी 4 सतह आयताकार होती हैं।
वृत्त में उस भाग का नाम जो चाप और दो त्रिज्याओं के द्वारा बनाया जाता है। अब देखो, चाप क्या होता है, त्रिज्या क्या होती है, ये वृत्त है, ठीक है। एक त्रिज्या ये हो गई, एक त्रिज्या ये हो गई, और ये हो गया चाप। इसे बोलते हैं त्रिज्यखंड। त्रिज्यखंड कहा जाता है इसको, रेडियल सेगमेंट। नेक्स्ट, जब एक समकोण त्रिभुज अपने लंब या आधार के चारों ओर घूमता है, भाई समकोण त्रिभुज को घुमाने से हमको शंकु मिलता है। समकोण त्रिभुज को घुमाओगे तो क्या मिलेगा, शंकु। टोटल स्टेशन उपकरण में होने वाली त्रुटि क्या है, जिसमें झुकाव अक्ष मतलब टिल्टिंग एक्सिस वर्टिकल एक्सिस की लंबवत नहीं होती है। टिल्टिंग एक्सिस वर्टिकल एक्सिस की लंबवत नहीं होती है, उसे कहते हैं टिल्टिंग एक्सिस एरर। एक जीपीएस रिसीवर के द्वारा प्रस्तुत होने वाला अक्षांश देशांतर ऊंचाई क्या दर्शाता है। तो ये भाई कोई जीपीएस रिसीवर है, उसमें अक्षांश देशांतर ऊंचाई क्या दर्शाता है, ये रिसीवर के एंटीना की स्थिति को दर्शाता है, स्थिति को। जीपीएस का स्वामित्व और संचालन यूएसए के पास है, भाई जीपीएस का पूरा कंट्रोल अमेरिका के पास है। इसे बोलते हैं पल्स इंटरवल। देखो पल्स ऐसे चलती है ना, ये पल्स इंटरवल हो जाएगा चित्र, ठीक है। एक वर्गाकार प्रिज्म फिर से आ गया। देखो एक वर्गाकार प्रिज्म में कितनी सतह होती हैं, तो वर्ग में 4 बजाय होती हैं। प्रिज्म जो साथ में जुड़ रहा है, 2 ऐड कर देंगे 4 में तो 6 हो जाएंगे। नेक्स्ट, एक समचतुर्भुजाकार प्रिज्म में कुल कितनी सतह होती हैं। एक समचतुर्भुजाकार प्रिज्म में कितनी सतह होती हैं, 7। दीर्घवृत्तीय वक्रों को चिह्नित करते समय इनमें से कौन सी विधि का यूज नहीं करते, स्पर्श विधि। दीर्घवृत्तीय वक्रों को चिह्नित करते समय कौन सी विधि का यूज नहीं करते, स्पर्श विधि का। स्थित रेखा से वक्र पर स्थित किसी बिंदु की लंब दूरी जो डायरेक्ट्रिक्स कहलाती है। स्थित रेखा से वक्र पर स्थित किसी बिंदु की लंब दूरी डायरेक्ट्रिक्स कहलाती है। इसकी फोकस से इसकी दूरी समान होती है, वक्र कहलाता है परवलयाकार, इसे कहते हैं परवलय। जब इंटरसेक्शन तल शंकु के आधार के समांतर गुजरता है, मतलब कहना चाह रहा है कोई काटने वाला तल शंकु के आधार से गुजरता है तो क्या मिलता है हमको, वृत्त। शंकु को काटोगे आधार से तो क्या मिलेगा, वृत्त। किसी वृत्त का सममितीय प्रक्षेपण होता है, दीर्घवृत्त। भाई किसी भी वृत्त का आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन दीर्घवृत्त बनता है। इस सॉलिड में समबाहु त्रिभुज के आकार में कुल 4 फेस होते हैं, तो कौन सा होता है, उसे बोलते हैं टेट्राहेड्रॉन। किस सॉलिड में समबाहु त्रिभुज के आकार के कुल 4 फेस होते हैं, उसे कहते हैं टेट्राहेड्रॉन। नेक्स्ट, जब समकोण अपनी साइड के चारों ओर घूमता है, भाई समकोण त्रिभुज को जब चारों ओर घुमाओगे तो क्या मिलेगा हमको, शंकु मिलेगा। समकोण त्रिभुज को घुमाने से शंकु मिलता है। ये चिन्ह है इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर का। इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर कैसे बनता है, ऐसे जाइए, ऐसे कर दीजिए, ठीक है। फिर यहाँ पे ऐसे ऐसे ऐसे, ये बन गया इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर। चुंबकीय कोर का आसान होता है, देख लो, ब्लैक कलर का होता है, चुंबकीय टुकड़ा होता है एक चुंबक का, ब्लैक कलर का, ठीक है। टोटल स्टेशन पर लगा एक ध्वनि संचार प्रणाली है, तो टोटल स्टेशन पर एक ध्वनि संचार प्रणाली क्या कहते हैं, जियोट्रॉनिक यूनिकॉम। नेक्स्ट, टोटल स्टेशन में माइक्रो प्रोसेसर इकाई निम्न की गणना करने के लिए एकत्र किए गए डेटा को संशोधित करती है। तो कुल मिला के माइक्रो प्रोसेसर जो है टोटल स्टेशन में किस किस चीज़ के डाटा को एकत्रित करता है। देखो, केवल प्रेक्षित बिंदुओं के XYZ निर्देशांक, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर कोण, ठीक है, और केवल किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच की क्षैतिज दूरी को, 2 बिंदुओं के बीच की क्षैतिज दूरी को ज्ञात करता है, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर कोण ज्ञात करता है, XYZ निर्देशांक ज्ञात करता है। ये माइक्रो प्रोसेसर का काम होता है टोटल स्टेशन में। नेक्स्ट, माप की टोटल स्टेशन की एक्यूरेसी, तो मेरा टोटल स्टेशन की एक्यूरेसी क्या होती है, 5 mm। क्या GIS में यूज नहीं होता, तो GIS में जलवायु डाटा मापन यूज नहीं होता। नेक्स्ट, विद्युत चुम्बकीय दूरी मापन में तरंग द्वारा 1 सेकंड में पूरे किए गए चक्रों की संख्या आवृत्ति कहलाती है। भाई एक तरंग द्वारा 1 सेकंड में पूरे किए गए चक्रों की संख्या आवृत्ति कहलाती है। देखो ये चित्र देख रहे हो किसका है, ये ट्रांसफार्मर
मल्टीपल सेकेंडरी का चिन्ह है, देख लेना। एनालॉग मीटर का चिन्ह क्या होता है, देख लो, बना के देखो इसको। एनालॉग मीटर कैसे बनाते हैं, देखो, गोला करो, एक तीर ऊपर की तरफ उड़ा दो, ठीक है, और ऐसे ऐसे कर दो, एनालॉग मीटर का चिन्ह बन गया। देखा भी होगा तुमने। समलंब चतुर्भुज ऐसा होता है। और प्रिज्म और पिरामिड के नाम बताने हैं। प्रिज्म और पिरामिड के नाम बताने हैं भाई, कौन सा प्रिज्म है कौन सा पिरामिड है। देखो ये चीज़ ना, प्रिज्म और पिरामिड के जो नाम है ना, वो डिसाइड होते हैं आधार के आकार के अनुसार। किसी भी आकृति के आधार के आकार के अनुसार ही हम डिसाइड कर पाते हैं ये प्रिज्म है कि पिरामिड है, उसके बेस को देखकर। बेलनाकार बेलनाकार भागों के आयाम को जहाँ तक संभव हो उन्हें उस रूप में दृश्यमान होना चाहिए जिसमें वे प्रतीत होते हैं। कुल मिला के बेलन कब बनता है, जब किसी आयताकार आकृति को घुमाओगे तो बेलन बन जाएगा। दो अर्धव्यास, अर्धव्यास को क्या बोलते हैं, त्रिज्या बोलते हैं। तो दो त्रिज्या या दो अर्धव्यास और एक चाप, देखो बनाएगा नहीं बनाया भाई, ये वृत्त है, एक अर्धव्यास दूसरा अर्धव्यास, या दो दो त्रिज्या कह सकते हैं, और एक चाप, ये जो आकृति बनी है इसे बोलते हैं त्रिज्यखंड। जीपीएस की एक्यूरेसी किससे प्रभावित होती है, तो ये उपग्रह की ज्यामिति आकृति से, और केवल दीर्घवृत्ताकार से, और केवल आयनमंडलीय प्रभाव से प्रभावित होती है। एसी धारा का प्रतीक क्या होता है, सिंपल है, ऐसे लाइन खींचो, यहाँ से ऐसे ऐसे, ये एसी का चिन्ह बनता है। ये देखो फ्यूज कैसे बनता है, फ्यूज, फ्यूज में कुछ नहीं करना रहता है, ऐसे करके ऐसे, कभी कभी ऐसे ही बन जाता है फ्यूज, ऐसे ऐसे भी कुछ भी बना लो, नॉन फ्यूज सही है। ये चिन्ह देख रहे हो, ये चित्र किसका है, ये प्रिज्म का फोल्ड आउट, ये प्रिज्म है, इसके फोल्ड आउट का नाम पूछा है तो विकास हो जाएगा। कौन सी वस्तु वृत्ताकार खंड प्रस्तुत करती है जब इसे किसी खंड समतल से पूर्णतः काटा जाता है, भाई वो बेलन है। अगर आप बेलन को काट दोगे ना तो वृत्त बन जाता है। किस काट के ठोस का दोनों दृश्य एक वृत्त होता है, ये कह रहा है ऐसा कौन सा ठोस है जिसका दोनों व्यू वृत्त ही दिखता है, तो गोला, गोले को आप चाहे काट के देखो चाहे पूरा देखो, वृत्त ही दिखेगा। आजकल सबसे छोटी जीपीएस इकाई का यूज आप कहाँ देख सकते हैं, सबसे छोटी जीपीएस इकाई का प्रयोग हाथ की घड़ी में होता है। सक्रिय रिमोट सेंसिंग का अर्थ क्या है, एक्टिव रिमोट सेंसिंग का अर्थ होता है ऊर्जा का स्रोत रिमोट सेंसिंग के भीतर होना चाहिए। नेक्स्ट देखो ओवरहेड लाइन, ओवरहेड लाइन का चिन्ह क्या होता है, देखो ये होता है, ठीक है। और बल्क हेडलैम्प का क्या होता है, ये होता है। नेक्स्ट, उस चतुर्भुज का नाम जिसमें विपरीत भुजाएं समांतर और बराबर होती हैं लेकिन समकोण नहीं होती। विपरीत भुजाएं समांतर हैं बराबर हैं लेकिन समकोण नहीं है, तो ये समांतर चतुर्भुज कहते हैं। ये देखो कौन सा आकृति है, सप्तभुज की आकृति है, 7 इसमें पॉइंट है। कौन शंक्वाकार काट नहीं है, वर्ग, वर्गों को काटोगे ना तो शंकु नहीं बनेगा। अब ये क्या त्रिज्यखंड है, ठीक है, पढ़ चुके हैं। DGPS क्या होता है, एक USCG प्रोग्राम जो GPS का यूज़ करके एक्यूरेसी के साथ संशोधित स्थिति बताता है, ठीक है। एक DGPS क्या होता है, एक USGC प्रोग्राम होता है जो GPS का यूज़ करता है एक्यूरेसी के साथ और उसको मॉडिफाई करके उसकी सही स्थिति बताता है। नेक्स्ट, एक DGPS बेहतर स्थान सटीकता प्रदान करता है क्योंकि यह किसका प्रयोग करता है। अब ये कह रहा है DGPS किसका प्रयोग करके बेहतर सटीकता बताता है, तो ये प्रयोग करता है, देखो इसका फिक्स्ड ग्राउंड बेस्ड रेफरेंस स्टेशन का, फिक्स्ड ग्राउंड बेस्ड रेफरेंस स्टेशन का नेटवर्क का। नेक्स्ट, ड्राइंग, जो ड्राइंग बनी हुई है उस ड्राइंग से ज़मीन पर डेटा को ट्रांसफ़र करने की सार्वजनिक विधि कहलाती है प्रतिस्थापन। रिसीवर और एक्सेप्टर, एक्सेप्टर एंटीना चित्र होता है त्रिशूल जैसा। चेजिस अर्थ कनेक्शन, चीजेस अर्थ कनेक्शन चित्र होता है ये वाला, एक ए ऐसे। नेक्स्ट, वृत्त की परिधि पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली एक सरल रेखा जो वृत्त के केंद्र से नहीं जाती है उसे जीवा कहते हैं। जैसे मान लो वृत्त बना हुआ है, अब इसके सेंटर से नहीं जा रही है, मतलब यहाँ से जा रही है, ये देखो वृत्त के केंद्र से न जाकर साइड से जाने वाली रेखा जीवा कहलाती है। वृत्त की परिधि पर स्थित उस बिंदु द्वारा खींचे गए वक्र को क्या कहते हैं जो एक सीधी रेखा पर घूमता है। भाई ये कह रहा है कि वृत्त बना हुआ है,
अब इस वृत्त के परिधि पर किसी बिंदु पर खींचा गया एक वक्र क्या कहलाता है? जो एक सीधी रेखा बनाता है या घूमता है उसे कहते हैं साइक्लोड या चक्रम। नेक्स्ट, एक वृत्त के चाप व जीवा से घिरे हुए भाग को क्या कहते हैं? वृत्तखंड कहते हैं। चाप से और जीवा से घिरे हुए भाग को वृत्तखंड कहते हैं। दुर्घटना का एक संभावित कारण क्या हो सकता है? उपकरणों का अनुपयुक्त प्रयोग। रिकॉर्डिंग, रीडिंग और आवश्यक गणना का टोटल स्टेशन में ध्यान रखेगा माइक्रो प्रोसेसर। अच्छा, माइक्रो प्रोसेसर का तो काम होता है रिकॉर्डिंग करना, रीडिंग करना और आवश्यक गणना का ध्यान रखना। कौन सा कारक जीपीएस एक्यूरेसी को प्रभावित करता है? तो संपर्क में आ रहे जीपीएस उपग्रहों की संख्या। जीपीएस उपग्रहों की संख्या जो है वो जीपीएस की एक्यूरेसी को प्रभावित करती है। मास्टर चौक आउटलेट का चिन्ह देखो, ये बन गया मास्टर साहब अंदर बैठ गए, ठीक है, मास्टर चौक आउटलेट का चिन्ह बन गया। नेक्स्ट, ये देखो, ये दिख रहा है तुमको, एग्जॉस्ट फैन है, पढ़ चुके हैं। ये समचतुर्भुज है। नक्शा प्रक्षेप प्रणाली का एक गुण होता है टोन। वह रेखा जो केंद्र बिंदु से गुजरती है और दीर्घवृत्त द्वारा समाप्त होती है उसे कहते हैं मेजर एक्सिस। वह रेखा जो सेंटर बिंदु से गुजरती है और दीर्घवृत्त द्वारा समाप्त होती है मेजर एक्सिस। एक बिंदु का बिंदुपथ जो एक समतल में इस प्रकार गमन करे कि एक निश्चित बिंदु तथा एक निश्चित रेखा से इसकी दूरियों का रेशियो हमेशा नियत रहता है उसे कहते हैं कोनिकल। एक बिंदु का बिंदुपथ जो एक समतल में इस प्रकार गमन करता है कि एक निश्चित बिंदु तथा एक निश्चित रेखा से इसकी दूरियों का रेशियो हमेशा नियत रहता है उसे कोनिकल कहते हैं। जीपीएस प्रेक्षणों से काटी गई ऊंचाई दीर्घवृत्तीय ऊंचाई कहलाती है। जीपीएस प्रेक्षणों से काटी गई ऊंचाई दीर्घवृत्तीय ऊंचाई कहलाती है। नेक्स्ट, जैव विविधता शब्द किसने दिया? वाल्टर जी रोजेन ने। टोटल स्टेशन का यूज़ कहाँ पे करते हैं? वर्टिकल, हॉरिजेंटल और स्लोप डिस्टेंस को मापने के लिए। और कहाँ पे करते हैं? और करते हैं इसका प्रयोग हॉरिजेंटल, वर्टिकल और स्लोप की प्रशंसा ज्ञात करने के लिए और वस्तु की हाइट को मापने के लिए। सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में। भारत में सबसे अधिक जैव विविधता संपन्न क्षेत्र है पश्चिमी घाट। उच्च परिशुद्ध जीपीएस संबंधित है भिन्न वाहक व्यवस्था लक्षण से। रट लेना इसको। कौन एक भारत का बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट नहीं है? तो विंध्यन। जीपीएस में सबसे व्यापक तौर पर यूज किया जाने वाला एंटीना माइक्रोस्ट्रिप एंटीना होता है। सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? शांत घाटी में।